बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम और उसकी इनायत से एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निकाह कैसी औरत से करना चाहिए, और दूसरी बात ये जानेंगे कि नेक बीवी के औसाफ़ क्या हैं, उसकी निशानियाँ क्या हैं, और आखिर में ये भी सुनेंगे कि अगर बीवी नाफरमान हो जाए तो उसकी इस्लाह का तरीक़ा क्या है जो शरीयत मुतहरा ने हमें बताया है। तो बात शुरू करने से पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें और साथ बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि जो दीन की नई बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंच सके। अब आते हैं कि निकाह के लिए जब औरत का इंतखाब किया जाता है तो कैसी औरत होनी चाहिए। जो लोग तो सिर्फ़ औरत के हुस्न की वजह से निकाह करते हैं, या जो लोग उसकी इज़्ज़त और ख़ानदान हसब नसब की वजह से निकाह करते हैं, या सिर्फ़ औरत के मालदार होने की वजह से निकाह करते हैं, तो वो ये हदीस पाक ज़रूर सुनिएगा। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स औरत की सिर्फ़ इज़्ज़त की वजह से उससे निकाह करेगा तो अल्लाह पाक इस बंदे की ज़िल्लत में ज़्यादती करेगा, और जो शख्स औरत के सिर्फ माल की वजह से उससे निकाह करेगा तो अल्लाह पाक इस बंदे की मुख्ताजगी में इजाफ़ा कर देगा, और जो शख्स औरत के हसब नसब और ख़ानदान आला होने की वजह से निकाह करेगा अल्लाह पाक इस बंदे के कमीनापन में इजाफ़ा फरमा देगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ़ ना तो मालदारी देखें, ना सिर्फ हुस्न देखें, ना सिर्फ इज़्ज़त मनसब देखें। तो जब भी आपने निकाह के लिए औरत का इंतखाब करना है तो सबसे पहले उसकी ईमानदारी देखें। अगर वो औरत ईमानदार है तो उसके साथ साथ हुस्न भी है, मालदारी भी है, इज़्ज़त भी है, तो फिर तो और अच्छी बात है, फिर कोई मुज़ायका नहीं है। इसी तरह लड़की वालों को भी चाहिए कि जब भी वो अपनी बच्ची के निकाह के लिए किसी लड़के को देखें तो उसके अंदर ईमानदारी ज़रूर देखें। सिर्फ माल, इज़्ज़त और हसब नसब ना देखें। मैंने ख़ुद देखा है कि जब फ़रीक़ैन सिर्फ माल देखते हैं या इज़्ज़त व मनसब देखा है ना, तो बहुत सारे ऐसे निकाह मैंने टूटते हुए भी देखे कि बच्ची वाले ये समझते हैं कि लड़के वाले बड़े मालदार हैं, हमारी बच्ची जो है वो राज करेगी, या लड़के वाले इस नीयत से निकाह करते हैं कि लड़की वाले बड़े मालदार हैं, बड़ा जहेज़ देंगे। तो वो दोनों ज़लील और रसवा हुए हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमा दिया ना कि जो माल की वजह से निकाह करेगा अल्लाह उसकी मुख्ताजगी में इजाफ़ा कर देगा। अब इसी तरह सुनते हैं कि नेक बीवी के औसाफ, उसकी निशानियां क्या है, और इसको बयान करने का मकसद यही है कि मेरी बहनें इन औसाफ को सुनेंगी तो अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगी। लेकिन याद रखिए कि ना तो सारी ख़वातीन बुरी होती हैं और ना ही सारे मर्द बुरे होते हैं, और इसी तरह ना ही सारे मर्द अच्छे होते हैं, ना ही सारी औरतें जो है वो अच्छी होती हैं। तो मकसद ये है कि जो भी औरत के अंदर ये कोई ख़ामी होगी तो वो उसको दूर करने की कोशिश करेगी। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तक़वा के बाद मोमन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि शौहर अपनी औरत को कोई काम करने का हुक्म दे तो वो फ़ौरन कर दे, और जब शौहर उसको देखे तो वो अपने शौहर को खुश कर दे, और अगर किसी मामले में कोई कसम खा बैठे शौहर
تو بیوی اس کو پورا کر دے۔ اسی طرح شوہر کی غیر موجودگی میں عورت اپنے نفس اور اپنے شوہر کے مال میں بھلائی چاہے، تو یہ نشانیاں ہیں نیک بیوی کی۔ تو اب یہ سنتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو جائے تو اس کو شریعت مطہرہ نے اس کی اصلاح کا طریقہ کار کیا بتایا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنی تابعداری کے فوائد اور نقصان بتائے، جو قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں منقول ہیں وہ بتائے۔ پھر بھی اگر اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو اپنا بستر جو ہے وہ الگ کر دے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ 1-2 ضربیں مار کی ماری جائیں، لیکن وہ مار ایسی نہ ہو جیسی آج کل جاہل لوگ مارتے ہیں، ڈنڈوں سے، تھپڑوں سے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ نازک حصے پر نہ مارے اور 1-2 ضرب سے زیادہ نہ ہو، اور وہ ضربیں بھی کون سی؟ جیسی مسواک کے ساتھ ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بیوی کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔